हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का और चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये है पॉलिटेक्निक के लिए, मतलब डिप्लोमा या क्लास 8, 9, 10 का कॉन्सेप्ट के लिए। इसका भी नाम वही है, एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। ये ओलंपियाड, NTSC, KVPY, पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, बैंकिंग सभी जगह काम करेगा। और इसमें थोड़ा सा 11-12 का भी कुछ मिलाया हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा हाई लेवल 9-10 से जानना ही होगा। और ये जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो सीधा समझिए कि जितने भी पॉलिटेक्निक में जो भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स को ब्रेक करके अलग अलग करके ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस चैप्टर्स के अंदर में सीधा समझिए जो 11th क्लास का जो टॉपिक्स है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो माने इंक्लूड है इसमें। और इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा कि मैटर के अंदर में आता है कि फिजिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर केमिकली कैसे वो प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। फिर एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, फिर आएगा उसमें एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद आएगा मोल कॉन्सेप्ट, फिर मिली इक्विवेलेंट, फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। और कोई भी रिएक्शंस रहेगा तो उस रिएक्शंस का रिलेटेड जो है स्टोकियोमेट्रीज, न्यूमेरिकल्स माने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का, केमिकल कैलकुलेशन से मतलब वेट निकालना या वॉल्यूम निकालना या नंबर ऑफ मोल निकालना। तो इस तरह से ये चैप्टर्स पूरा केमिस्ट्री का जान है। और ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का बेस है, इसलिए इसका नाम दिया गया है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। लेकिन वो भी कैसा कॉन्सेप्ट, तो एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और उस बेसिक में भी पूरा नहीं कुछ, तो ये 9th क्लास की किताब से जो पहला चैप्टर होता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, दूसरा चैप्टर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा आता है एटम मॉलिक्यूल। वो तीनों चैप्टर्स इसके अंदर में बंद है। इसके बाद जो नया टॉपिक्स आएगा वो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, और उसी तरह फिर और आगे आते रहेगा। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस दूंगा कि कैसे ये बनता है। आपको जो भी मिलेगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में चैप्टर वाइज मिलेगा, तब क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा मेजर है, बहुत सा चीज़ में मिला हुआ है। ओके, तो इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस के साथ आंसर एक्सप्लेन करूँगा। बनेगा। ठीक है, देखिए ये क्या है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ एक वर्ड सॉल्यूशन। तो इसी वर्ड को देख के समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से उठा, किस चैप्टर से उठा। तो 9th क्लास के NCERT बुक में ये मिलेगा, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। वो हो गया
चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है उसी में मिलेगा कि जो भी होता है सब्सटेंस केमिकली वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं फिजिकली, और दो तरह से डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे ही उसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे तब वो डिवाइड होगा एलिमेंट और कंपाउंड में, और जैसे ही वो मतलब आएगा, सोच सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस, तो वो आएगा मिक्सचर। और मिक्सचर भी दो टाइप का आएगा, एक को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, और सॉल्यूशन के 9 तरह के टाइप होते हैं, तो वो भी कभी बताएंगे, अभी उस पर डिटेल नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसी में आता है आपका कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर से उठाया गया है। और सॉल्यूशन में जान लीजिए दो चीज़ रहता है, एक रहता है सॉल्यूट और एक रहता है सॉल्वेंट, अगर वो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है तो। और जो दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो दो चीज़ मिलाया गया है, एक सॉलिड है एक सॉल्वेंट है, तो किसको सॉल्वेंट बोलते हैं? जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम मात्रा में रहेगा वो सॉल्यूट कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन के लिए आया। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो गया जो बाइनरी नहीं है, नॉन बाइनरी है, मतलब उसमें ज़्यादा मतलब सोच सकते हैं कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के अंदर में, तो मान लीजिए कि आया 3 ठो, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो तो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो 2 ठो बच गया जो कम है वो वहाँ पर सॉल्यूट 1 सॉल्यूट 2 कहलाएगा। लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ नहीं लिखा रहता है वो हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन होता है। और ये भी देखिए तो बाइनरी सॉल्यूशन है, कैसे? तो एक हो गया सॉल्वेंट के रूप में, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वो हमेशा होगा वाटर, तो यहाँ सॉल्वेंट में हो गया वाटर। और सॉल्यूट में कौन हो गया? तो एक प्योर सब्सटेंस है जिसका नाम है NaCl। और NaCl क्या है? एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? तो ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट का एक फार्मूला दिया हुआ है, ये आयनिक कंपाउंड है। और एक्चुअली ये सोडियम क्लोराइड फार्मूला होता नहीं है, होना चाहिए था कैसे? तो NaCl लिख करके इसके नीचे में N, लेकिन N हटा करके NaCl लिखा गया है। और ये जो है बड़े क्लास में मिलेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो इसमें है कि जैसे ही अगर Na एक जगह देखिएगा यहाँ रखा हुआ है, तो इधर में भी Cl रहता है, इधर भी Cl रहता है, तो दो जगह Cl हो गया अलॉन्ग x एक्सिस मान लीजिए, और y एक्सिस में रहेगा यहाँ Cl और यहाँ Cl, और z एक्सिस में एक बाहर में रहेगा एक अंदर में रहेगा, तो एक सोडियम के चारों तरफ छेद हो गया। उसी तरह अगर क्लोरीन को भी देखेंगे, अगर क्लोरीन का भी डायग्राम में अलग से बनाओ तो इसका भी वही हाल होगा, इधर में रहेगा एक सोडियम, इधर एक सोडियम, ऊपर सोडियम, नीचे सोडियम, ठीक इसके बाहर में सोडियम, पीछे सोडियम। तो Na के चारों तरफ भी 6 Cl और एक Cl के भी चारों तरफ 6 Na, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोडियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन 6 तो आ गया, और इसके लिए भी 6 हो गया। और ये जो NaCl है ये कैसा होता है, मतलब समझिए कि अगर एक लाइन में सजाया हुआ है तो कैसा रहेगा? NaCl 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 करके लगातार चलेगा, इधर भी NaCl NaCl करके चलेगा, ऊपर में भी NaCl NaCl NaCl, नीचे भी NaCl NaCl चलेगा, और ठीक सामने में भी NaCl NaCl बढ़ते रहेगा, पीछे भी NaCl NaCl बढ़ेगा, जिसको हम समझा देते हैं कैसा है। अगर Na यहाँ है तो यहाँ Cl है, फिर यहाँ Cl आया तो यहाँ Na है, फिर यहाँ Cl आएगा, फिर Na आएगा, तो ये लगातार चलते रहता है। इधर Na है तो यहाँ Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर यहाँ Na है तो इधर में Cl, नीचे में Na है तो फिर Cl, फिर इसके यहाँ पर Cl है तो फिर यहाँ Na, फिर यहाँ आ जाएगा Na। तो कहने का बताओ 1 डायमेंशन में NaCl NaCl, 2 डायमेंशन में NaCl NaCl, 3 डायमेंशन में NaCl NaCl। तो इसलिए इसको आप सिर्फ NaCl मत सोचिए कि ये दोनों एक दूसरे को आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये प्लस चार्ज रहता है माइनस चार्ज रहता है, और आयनिक बॉन्ड से इसको पकड़ के रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से, जिसका फार्मूला होता है फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 r स्क्वायर। अगर ये आइसोलेटेड रहता था, लेकिन आइसोलेटेड तो है नहीं, इसमें तो चारों तरफ भरा हुआ है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये इसका
n हटा देंगे तब ये कहलाता है मतलब एम्पिरिकल रिलेशंस, और ये एक फार्मूला हुआ। फार्मूला वेट निकालना होगा तब NaCl का निकालना पड़ेगा, तो वो भी एक चीज आ रहा है। और ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें 4 चीज आता है। एक आता है नॉर्मलिटी, दूसरा आता है मोलारिटी, तीसरा आता है मोलैलिटी, और एक मोल फ्रैक्शन। और भी है, जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन एकदम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ये आएगा। ये भी रहेगा बाई वेट है ना, बाई वॉल्यूम, बाई स्ट्रेंथ, ऐसे करके चलता है। और पार्ट पर मिलियन, तो ऐसे करके कंसंट्रेशन के बहुत है। तो इसमें जो दिया है अभी उसी को हम फोकस करके एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर निकालना है मोलैरिटी, और लिखा हुआ है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट में यही है कि अगर आप पढ़ेंगे नॉर्मलिटी का, तो उस समय ये फॉर्मूला होता है EVN बराबर W × 1000। और अगर मोलैरिटी होगा तब उस समय होता है इसकी जगह मोलकुलर वेट, वॉल्यूम, मोलैरिटी, वेट ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलैलिटी रहेगा तब उस समय रहेगा ये वाला मोलकुलर वेट, और वॉल्यूम वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी, और ये तो 3 ठो एक दूसरे से लिंक है, इसलिए मैंने तीनों का नाम बताया। ये है नॉर्मलिटी, ये है मोलैरिटी, और ये है मोलैलिटी। हम लोग को जो क्वेश्चन बनाना है वो ये वाला है। तो यहां पर देखा जाए कौन कौन चीज है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास बस यही फॉर्मूला लगेगा, कि मोलैरिटी क्या होता है, m0 Vm W × 1000। अब ये है क्या, नाम जान लीजिए, इसको बोलते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट, और इसको लिखते हैं मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट क्या रहेगा, इन cc, क्यूबिक सेंटीमीटर, या इन ml। और ये हो गया मोलकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो 2 चीज आए, जैसे ए वाला और ए वाला, ये दोनों m0 ये शो कर रहा है मोलकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और W भी शो कर रहा है सॉल्यूट के लिए ही, लेकिन वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये दोनों सॉल्यूट वर्ड के लिए होता है। ये हो गया मोलकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और ये होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट। और 1000 तो 1000 है। अब VRM में क्या है, ये दोनों ही सोल्यूशन के लिए है। तो ये जो V हो गया वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और M हो गया मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। यही कहलाता है कंसंट्रेशन। तो 1 2 3 4, ये 4 में अगर 3 दे देगा तो चौथा निकल जाएगा, इसलिए यही फार्मूला खाली याद रखना है। तब हमको देखना है कि 1 2 3 4 में क्या क्या दिया है। इसके बाद का स्टेप कहाँ लिखते हैं, पहला देखेंगे m0। तो m0 क्या है, तो लिख चुके हैं मोलकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, तो NaCl है, उसका मोलकुलर वेट निकालेंगे। तो ये तो फार्मूला दिया हुआ है NaCl, तो पीरियोडिक टेबल से
सोडियम का एटॉमिक वेट देखिएगा तो पता चलेगा 23 होता है। इसको लिख देंगे मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl, क्योंकि यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है तो मोलिकुलर वेट तो मोलिकुलर रहेगा। ऑफ द सॉल्यूट कौन हुआ? तो NaCl हुआ, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये सिंपल सॉल्ट है, तो यही वाला सॉल्ट को हम लोग लिख दिए। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालना है किसी भी कंपाउंड का जो कि यहाँ पर सॉल्ट है, तो Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ दिखा देते हैं 23, 35.5 आ जाएगा 8, 58.5, ये हो गया 58.5। आप इसमें कोई यूनिट मत लिखिए, वो तो लिख देता है AMU, तो है क्या कि अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो भी सही है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोलिकुलर वेट। और जब AMU लिख देंगे तो कहलाएगा एक्चुअल एटॉमिक वेट, एटॉमिक मोलिकुलर वेट, सॉरी, कंपाउंड इसमें मोलिकुलर वेट। तो आप नहीं लिखिए चलेगा। हाँ, अंतर क्या, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो उस समय कहलाएगा रिलेटिव मोलिकुलर वेट, और लिख दिया AMU तो कहलाएगा एक्चुअल एटॉमिक वेट या एब्सोल्यूट मोलिकुलर वेट। ओके, अब देखा जाए, पहला मालूम है, W देखा जाए क्या है, सॉरी V देखा जाए कितना है, तो V मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो दिया है 100 cc ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ 100 cc लिख देंगे, इसमें यूनिट लिखने का जरूरत नहीं। अब आएगा इसके बाद कि M क्या है, तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वही तो निकालना है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो M लिख देंगे, अच्छा लिख देंगे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं मालूम ऐसे इसको लिख देंगे। अब क्या आया W, तो W क्या है, यहाँ लिखे हुए W वेट ऑफ द सॉल्यूट, तो यहाँ वेट ऑफ द सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ NaCl, क्योंकि सॉल्यूट तो ही है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर 5.85 ग्राम, यहीं पर लिख देते हैं 5.85 ग्राम। तो इस तरह से निकल गया। और अब ये फार्मूला यूज करेंगे, सिंस M0 V कैपिटल M W into 1000, पुट कर देंगे। M0 कितना था 58.5, वॉल्यूम कितना था 100, मोलरिटी कितना है नहीं मालूम, निकालना है। वेट कितना है 5.85, ये क्या है 1000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोलिकुलर वेट यहाँ निकल जाएगा 5.85 मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड डिवाइडेड बाई, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो 58.5 और ये हो गया 100, तो 100 और 1000 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, इसको काट दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 10। अब फिर ये 10 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 58.5, दोनों कैंसिल हो गया तो आ गया 1, तो यही 1 इसका आंसर है। तो देखेंगे 1 तो C है, 1 मोलर, तो लिख देंगे 1 आया, यही जो 1 आया, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कि आंसर हो गया C, आंसर है C, मतलब मोलरिटी कितना हुआ 1m, या बोल सकते हैं 1 मोलर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह कंसेप्ट नहीं भी पढ़े हुए हैं तो देखिए सामने में कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए, एक्स्ट्रा भी बता दिए, चैप्टर का मतलब भी समझा दिए, क्वेश्चन भी समझा दिए, सॉल्व भी कर दिए, पूरा कैलकुलेशन कर दिए। तो ऐसे ही करते करते आप सीख जाएंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सीख जाइएगा बिना पढ़े हुए भी। ओके, थैंक यू।